क्वेश्चन 1। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? अब फ्रांसीसी क्रांति 1789, बी अमेरिकी क्रांति 1776, सी बोल्शेविक क्रांति 1917, डी चीन की क्रांति 1912। क्वेश्चन 2। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? अब समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। बी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। सी उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। डी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। क्वेश्चन 3। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। 1। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। 2। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। 3। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। 4। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। कूट अ केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी केवल 2, 3 और 4। टाइम्स भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? अ 2, बी 3, सी 1, डी 4। क्वेश्चन क्वेश्चन 5। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? अ गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। बी सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। सी सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। डी सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है। अब मूल अधिकारों के अध्याय में। बी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अध्याय में। सी मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। क्वेश्चन 7। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? अ लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन 8।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? और एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 9। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडली कहा? अ जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अंबेडकर, बी वल्लभ भाई पटेल, डी के एम मुंशी। क्वेश्चन 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? अ भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, सी भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है, डी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन 11। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? अ संविधान का स्रोत, बी शासन के ध्येयों का विवरण, सी संविधान को लागू करने की तिथि, डी संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है अप्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, डी हम भारत के लोग शब्दों से। तेरह। निम्न में से कौन सही है? अ सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, बी देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सी सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 14। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। अ लोकतंत्रवादी भारत, सी लोक प्रभुसत्ता, बी लोक गणराज्य, डी हम भारत के लोग। क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? अ इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, बी यह राज्यों का एक संघ है, सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, डी यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्वेश्चन 16। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है।
एक, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। दो, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीन, अवसर की समानता। चार, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। अ, एक और दो। बी, एक, दो और तीन। सी, दो, तीन और चार। डी, सभी चारों। क्वेश्चन 17। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? अ, प्रस्तावना पर। बी, मूल कर्तव्य पर। सी, मौलिक अधिकार पर। डी, कोई नहीं। अठारह। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। अ, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी, भारत में संसदीय शासन नहीं है। सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। डी, भारत राज्यों का संघ है। उन्नीस। निम्न शब्दों पर विचार करें। एक, समाजवादी। दो, प्रजातांत्रिक। तीन, सार्वभौमिक। चार, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। अब तीन, एक, चार एवं दो। बी, तीन, चार, एक एवं दो। सी, तीन, चार, दो एवं एक। डी, चार, एक, तीन एवं दो।